देखिए 1 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी की बीटेक की छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के 3 दरिंदों ने उसको उठा करके सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। और जिस बीएचयू का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान से लिया जाता था और यह मीडिया की सुर्खी बनाए और पूरे विश्व में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो है कि छीछा लेदर हुई, इस पर थू-थू हुई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 2 बलात्कारी जो ब्रिजेश पाठक के बिरादरी का है, एक जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है। बीएचयू प्रशासन ने लचर पैरवी किया और दोनों दरिंदों की जब रिहाई होती है तो यह बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी वाले उनको गुलदस्ता भेंट करके माला फूल पहना के स्वागत कर रहे हैं और उनका केक काट रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान यह कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो ये नारा देते हैं ठीक उसके उल्टा इनका काम रहता है। आप देख लीजिए हरियाणा का पिछला चुनाव था, मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जगह उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जिस गुजरात की मुस्लिम लड़की बिल्किस बानो के साथ 10 भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, वह जेल में थे और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका मुकदमा वापस लेकर के जब रिहा किया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान, निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म, लगता कि इनके घर में बहन बेटी नहीं है, उसका माला फूल बलात्कारियों का पहनाने का काम किए। और जो चिन्मयानंद कभी देश की राजनीति में गृह राज्य मंत्री थे और उन्होंने जो है अपने ही कॉलेज की छात्रा शाहजहांपुर की लॉ की स्टूडेंट थी, उसके साथ बलात्कार किया। नंगे तस्वीरें जो है कि जारी हुई और उस चिन्मयानंद का मुकदमा योगी सरकार ने वापस लेने का काम किया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है। और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब हमारे बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन किया तो बीएचयू प्रशासन ने हर धर्मता का पालन करते हुए, जातिवाद का परिचय देते हुए उन 13 हमारे बेटे और बेटियों को निलंबित करने का काम किया है। और हमारी मांग है बीएचयू प्रशासन से और बीएचयू के कुलाधिपति से मेरी मांग है कि इन 13 छात्रों का निलंबन वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह लड़ाई कुछ बच्चों की नहीं है। और अभी बड़ी शर्मनाक अभी बात सुनने में आई है कि बीएचयू प्रशासन के लोगों ने जो लड़कियां धरना प्रदर्शन में भाग ली थी उन लड़कियों को बुला करके बदतमीजी करते हुए यह कहा गया कि तुम्हारा तो बलात्कार हुआ नहीं था, तुम लोग प्रदर्शन क्यों किए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से और बीएचयू प्रशासन से यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी बेटी या बहन का बलात्कार होगा तो तुम ताली और थाली बजाने का काम करोगे? क्या बलात्कारियों को मिठाई खिलाने और माला फूल पहना करके स्वागत करने का काम करोगे? तो यह भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और जो देश के गृह मंत्री मौनी बाबा अमित शाह कहते हैं कि महिलाएं 12 बजे 1 बजे रात को गहना से लट कर के भी रास्ते में चलेंगी तो कोई उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं ताकेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, यहाँ तक कि देश की राजधानी लखनऊ में आए दिन लड़कियों को उठाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार का शिकार किया जा रहा है। और बीएचयू यह काशी है जिसको मोदी जी ने बड़ा दावा किया था क्योटो बनाएंगे, और हमारे ये मोदी जी की भाषा में क्योटो और जिसको धर्म की नगरी, संस्कृति की नगरी, शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस बीएचयू का सम्मान रहा है उस सम्मान को गिराने का काम जो है बीएचयू प्रशासन ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यह घटना जो है कि जितनी निंदनीय है उतनी ही सोचनीय है कि यहाँ का प्रशासन जो है कि बलात्कार को बढ़ावा देने का और छात्रों का मानमर्दन करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के समय में इसी बीएचयू में जब छात्र संघ हुआ करता था तो इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। सारे छात्र जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो है छात्रों के हितों की और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। लेकिन आज छात्र संघ भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज आए दिन छात्रों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। और विश्वविद्यालय के प्रशासन, पूरे प्रदेश का यह मामला है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं बीएचयू प्रशासन से मांग हमारी यह है कि 13 बच्चों को जो निलंबित किया गया, वह बच्चे जो कि जब बीएचयू आईआईटी की बीटेक की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, मुकदमा कायम करने के लिए, दरिंदों और बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए किया। 13 बच्चों का निलंबन जो वापस किया गया है उनका निलंबन वापस होना चाहिए, अन्यथा
समाजवादी पार्टी और पूरे जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर महिला मोर्चा से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि तुम्हारे अंदर तनिक भी नारी का गुण हो, नारीत्व हो, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चरित्र हनन करने का काम करती है, उनको सुझाव देने का ये काम करो, क्योंकि बहन बेटी तो सबके घर में है भाई। जब इसी तरह से लचर व्यवस्था रहेगी तो बलात्कारियों का मन बढ़ेगा। और बीएचयू प्रशासन के उन लोगों ने, जिन लोगों ने या बच्चियों को बुला करके कहा कि तुम्हारे साथ तो बलात्कार नहीं हुआ था, तो क्या बलात्कार जो होगा वही धरना प्रदर्शन करेगा? ऐसे अधिकारियों को पर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए।